नमस्कार दोस्तों, इंडिया का रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन आरडीई प्रपल्सन पर काम एक नई स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का रास्ता खोल रहा है, जहां मास और प्रिसिशन को अलग किया जाता है और इकोनॉमी को भी एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। डीप पर्पल्स के को फाउंडर एंड सीईओ सौरभ झा ने इंडिकेट किया है कि आरडीई पावर्ड क्रूज मिसाइल को लार्ज नंबर में डिप्लॉय करके सैचुरेशन अटैक किए जा सकते हैं, जिसमें प्रीमियम एसेट जैसे ब्रह्मोस सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट के लिए रिजर्व की जा सके। अगर ये कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल हो जाता है तो ये मॉडर्न एयर डिफेंस वॉरफेयर की कॉस्ट एक्सचेंज डायनामिक्स को काफी हद तक बदल सकता है। इस चेंज का कोर है आरडीई प्रपल्सन सिस्टम, जो ट्रेडिशनल डिफ्लेग्रेशन बेस्ड कंबशन की जगह कंटिन्यूअस डेटोनेशन वेव्स का यूज करता है, जो एक एनुलर चैम्बर के अंदर रोटेट करते हैं। इससे बेटर थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी मिलती है, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंपल मैकेनिकल डिजाइन मिलता है जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होते। टरबाइन और कॉम्प्लेक्स कंप्रेसर के बिना मैन्युफैक्चरिंग इजी और सस्ती हो जाती है, जो आरडीई सिस्टम को मास प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट बनाते हैं। डीप पर्पल्स ने अपने 5 किलोन्यूटन आरडीई एरोस्पाइक इंजन के साथ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 अचीव करके एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हिट किया है। 5 किलोन्यूटन शायद ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल इंजन के कंपैरिजन में कम लगे, लेकिन ये लाइट वेट और हाई स्पीड मैन्यूमिशन के लिए आइडियल है। एरोस्पाइक नोजल का यूज परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड तक इफिशिएंसी मेंटेन करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन मिसाइल्स के लिए क्रूशल है जहां ट्रेन फॉलोइंग और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट दोनों की जरूरत होती है। स्ट्रेटेजिकली ये सिस्टम मिक्स्ड ईयर स्ट्राइक पैकेज का पार्ट बन सकता है। आज के टाइम में ब्रह्मोस जैसे हाई एंड क्रूज मिसाइल की कॉस्ट 4.85 मिलियन से 5.5 मिलियन डॉलर पर यूनिट के बीच होती है, जो सैचुरेशन अटैक के लिए बहुत महंगी पड़ती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 या पैट्रियट भी इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए मिलियन डॉलर्स की इंटरसेप्टर यूज करते हैं। इससे एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जहां एक्सपेंसिव मिसाइल्स का लार्ज स्केल यूज सस्टेनेबल नहीं रहता। आरडीई पावर्ड क्रूज मिसाइल्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट को काफी कम कर देते हैं और फिर भी मैक 3 से मैक 5 सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन करते हैं। जब इन्हें लार्ज नंबर में डिप्लॉय किया जाता है तो ये एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देते हैं और उन्हें फोर्स कर देते हैं कि उनके लिमिटेड हाई कॉस्ट इंटरसेप्टर को यूज करने के लिए। जब डिफेंस सिस्टम वीक या डिप्लेटेड हो जाते हैं तब ब्रह्मोस या फ्यूचर ब्रह्मोस 2 जैसे मिसाइल्स को लॉन्च करके हाई सक्सेस रेट अचीव किया जा सकता है। ये अप्रोच कॉस्ट इफिशिएंसी को वेपन बना देते हैं। मिसाइल फॉर मिसाइल मैच करने के बजाय इंडिया अपने एडवर्सरी पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकता है, उन्हें मजबूर करके कि वो महंगी इंटरसेप्टर का यूज करें रिलेटिवली सस्ते थ्रेट के अगेंस्ट। टाइम के साथ ये उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को वीकन करेगा और डिसिसिव स्ट्राइक के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। ऑपरेशन लेवल पर आरडीई बेस्ड मिसाइल्स मल्टीपल रोल प्ले कर सकते हैं। सैचुरेशन अटैक के अलावा ये हाई स्पीड लोटिंग मैन्यूमिशन के तरह भी काम कर सकते हैं, जो कंटेस्टेड जोन्स में पेट्रोल करके टारगेट एंगेज करे। इनका कॉम्पैक्ट और सिंपल डिजाइन इन्हें लैंड लॉन्चर और इवन एयरक्राफ्ट कैरियर से डिप्लॉय करने के लिए सुटेबल बनाता है, जो फ्लेक्सिबल स्ट्राइक ऑप्शन देता है। इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आरडीई टेक्नोलॉजी इंडिया के इंडिजीनियस इनोवेशन पुश के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। इस फील्ड में एक्सपर्टीज डेवलप करके इंडिया फॉरेन डिपेंडेंसी कम कर सकता है और नेक्स्ट जनरेशन प्रपल्सन रिसर्च में लीडिंग पोजीशन ले सकता है। फ्यूचर में आरडीई वेरिएंट बड़े क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक व्हीकल्स को भी पावर्ड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंडिया के नेटवर्क सेंट्रिक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन के साथ भी फिट होता है। आरडीई मिसाइल स्वॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डिकॉय और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स अटैक पैटर्न क्रिएट किए जा सकते हैं, जो एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क को चैलेंज करें। ऐसे सिनेरियोज में गोल सिर्फ डिफेंस पेनिट्रेट करना नहीं होता, बल्कि उनके डिसीजन मेकिंग सिस्टम को ओवरलोड करना होता है वॉल्यूम और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के थ्रू। तो क्या आरडीई मिसाइल स्वॉर्म फ्यूचर वॉर का फेस बनेगा और क्या ये ब्रह्मोस को और भी डेडली बना देगा? आप क्या सोचते हो? ये स्ट्रेटजी गेम चेंजर है या फिर एक रिस्की मूव? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।